नमस्कार मेरे आज के आधुनिक मोगलियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डैनियल्स बूमरैंग के इस YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बूमरैंग में क्या नहीं करना है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये जानना है कि क्या नहीं करना है जिससे कि कुछ समस्या हो। तो जो सबसे पहली चीज है वो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब आप बूमरैंग थ्रो कर रहे हैं तो आपको जरूर ये लगता होगा कि बहुत लाइट वेटेड हल्की सी एक चीज है, लेकिन दोस्तों मेरा यकीन करिए जब ये लगती है तो बहुत जोर से लगती है। इसलिए आपको ख्याल करना है कि जब आप थ्रो करें तो मेक श्योर करिए कि उस एरिया में कोई व्यक्ति ना हो, बहुत तेज चोट लगती है इससे। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आप इधर थ्रो कर रहे हो और आपको ये हो कि वो व्यक्ति उधर खड़ा है तो मैं तो इधर थ्रो कर रहा हूं। ऐसा चूंकि बूमरैंग मुड़ता है, आपको पता है बूमरैंग जब थ्रो करते हैं तो ये घूमता है, हो सकता है आप थ्रो करें और वो पलट करके उस व्यक्ति तक चला जाए। इसलिए बिल्कुल मेक श्योर करिए कि कोई व्यक्ति उधर हो ही ना। अगर कोई है जिसको आप हटा नहीं सकते तो वहां पे आप थ्रो मत करिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपको एक ओपन एरिया में इसको थ्रो करना है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा सा इलाका है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं इसमें तो हो सकता है। हर बूमरैंग की एक अपनी रेंज होती है। यूजुअली जो मेकर्स होते हैं वो पीछे बूमरैंग के लिखे होते हैं कि कितनी रेंज का है। अगर ऐसा नहीं भी है तो जो एक जनरल रेंज होती है प्रोफेशनल बूमरैंग की वो होती है 20+ मीटर। सो कम से कम जो आपका बेसिक बूमरैंग होगा, अगर आपके हाथ में वो एक बेसिक बूमरैंग है तो कम से कम 20 मीटर तो वो जाने वाला है। 30-35 भी जाते हैं बेसिक बूमरैंग्स, अकॉर्डिंग टू जो कैटेगरी का बूमरैंग आपके हाथ में है उसके हिसाब से। सो मेक श्योर करिए कि आपको पता हो कि आप जो बूमरैंग थ्रो कर रहे हैं वो किस रेंज का है और उतना कम से कम एरिया आपको फ्री स्पेस चाहिए ही चाहिए। उसके बिना आप जरूर से मेक श्योर करिए कि आप थ्रो ना करें जो छोटे एरिया हो, बहुत कॉम्पैक्ट एरिया हो ऐसा। हाँ, आप फन बूमरैंग्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं जो छोटे इंडोर बूमरैंग्स होते हैं या लॉन के लिए बने हुए छोटे बूमरैंग्स होते हैं जो कार्डबोर्ड या पेपर वगैरह के होते हैं। लेकिन जो बड़े बूमरैंग्स हैं वो आप छोटे एरिया में बिल्कुल ना फेंकें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आप मेक श्योर करिए कि आप जो बूमरैंग थ्रो कर रहे हैं वो थोड़े से शांत, जब विंड की कंडीशंस हो उस समय आप फेंकिए। हल्की फुल्की हवा चल रही हो तो आप फेंकिए। बहुत ज्यादा विंडी कंडीशन हो, आपको लग रहा है कि आंधी तूफान जैसा माहौल है या आंधी तूफान नहीं भी है तो भी बहुत तगड़ी ब्रीज चल रही है, ऐसे समय पे भी आप कोशिश करिए कि बूमरैंग्स ना फेंके। हालांकि ऐसा जरूर हो जाता है कि टूर्नामेंट्स हैं और सारी चीजें शेड्यूल्ड हो रखी हैं और अब डेट्स चेंज नहीं की जा सकती हैं। ऐसे समय पे स्पेशल बूमरैंग्स होते हैं जो विंडी कंडीशंस के लिए मेकर्स बनाते हैं, वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस के लिए आप मेक श्योर किया करिए कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो बहुत विंडी कंडीशंस में बूमरैंग थ्रो मत करिए। अक्सर ऐसा होता है चोट लग जाती है, फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता है कि बूमरैंग कहां लैंड होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है, बूमरैंग थ्रो कर रहे हैं, अपनी सीमित दूरी तय करके वो आपके हाथ में वापस आ रहा है, लेकिन विंडी कंडीशंस में आपका कंट्रोल नहीं होता है, फिर मदर नेचर उस पर पूरा कंट्रोल ले लेती है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप बूमरैंग थ्रो करते हैं तो बूमरैंग जब घूम करके वापस आता है तो वो धीमे धीमे करके नीचे की तरफ हो रहा होता है। ऑब्वियसली एक समय ऐसा आएगा जब वो जमीन पर गिर जाएगा। आप कोशिश करिए कि आपके ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल पे आप उसको कैच करें या उससे नीचे कहीं भी। मतलब मेरा कहने का यह है कि आंख के लेवल पे उसको कैच मत करिए, क्योंकि अगर आंख के लेवल पे है तो इसका मतलब आप थोड़ा और पीछे जाकर के उसको थोड़ा नीचे कैच कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जब आप टूर्नामेंट्स में है, आप कंपटीशन में है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम अर्जेंटली आपको कैच करना है क्योंकि समय नहीं बचा है। ऐसे में जो थ्रोवर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो ये रिस्क लेते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको पता है कैसे कैचेस लेने। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या अभी एमेचर हैं तो आप बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट मत करिए कि आप इसको आंख के लेवल पे कैच करिए, क्योंकि अक्सर चोट लग जाती है और बूमरैंग से बहुत तेज चोट लगती है। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बूमरैंग, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है, फिर से एक बार इसको ऐड करना चाहूंगा कि बूमरैंग स्ट्रेट या थोड़ा लेओवर देकर के थ्रो किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया है बूमरैंग कभी भी आप यूं फ्रिस्बी की तरह या फ्लाइंग डिस्क की तरह मत फेंकिए ऐसे, क्योंकि अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो इसकी जो फ्लाइट है वो यूं होकर के जा करके
सीधा खड़ा होगा और फिर आकर के एकदम जमीन पे जोर से गिरेगा। अगर आप उस समय इसको कैच कर रहे होंगे या कोई उसकी रेंज में होगा, उसको बहुत तेज चोट लगेगी या फिर बूमरैंग टूट जाएगा। इसके अलावा जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप बूमरैंग को जब थ्रो करें तो हम पूरा पावर लगा करके मत थ्रो करिए। ऐसा मत सोचिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या पूरे अपने बाह का अपने पावर आप इस्तेमाल करके इसको बहुत जोर से फेंकें। कोशिश करिए, शुरुआत करिए, थ्रो करके देखिए कि कितनी पावर लग रही है। आप तक वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको और पावर लगानी है। अगर आप तक वापस आ जा रहा है, इट्स प्रीटी मच व्हाट यू रिक्वायर। आपको बिल्कुल उतनी ही पावर की जरूरत है जितना थ्रो में चाहिए। हर बूमरैंग में अलग अलग पावर का इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे हाथ में ये बूमरैंग है, अगर आप इसके जगह पे इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत डिफरेंस है पावर का। जब मैं ये बूमरैंग थ्रो करता हूं तो मैं हल्का सा रिस्ट मूवमेंट का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जब मुझे ये फेंकना है तो रिस्ट, एल्बो और शोल्डर, इन तीनों की मुझे जरूरत पड़ती है। कुछ बूमरैंग ऐसे होते हैं रिस्ट और एल्बो तक काफी शॉर्ट हैंड कहलाता है वो थ्रो। सो अलग अलग बूमरैंग्स को अलग अलग पावर के साथ आपको थ्रो करना है। वो आप एज अ प्लेयर जब इसको ज्वाइन करेंगे, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होंगे स्पोर्ट में, आप अपने आप समझ जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मेरे दोस्तों जो आपको ख्याल में रखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।